बिटकॉइन इस वक्त दिख रहा है एट ए मेक और ब्रेक लेवल्स, यानी कि ट्रेंड रिवर्सल इज पॉसिबल, क्योंकि कल रात में बिटकॉइन चार्ट्स ने एक अनएक्सपेक्टेड टर्न लिया है। पिछले 9 हफ्तों से जो बिटकॉइन की मूवमेंट्स थी वो तब्दील होती दिख रही हैं। मंडे मॉर्निंग यानी कि आज सुबह बिटकॉइन यूएस डॉलर के पेयर ने 30,000 के क्रॉस किया है और दोबारा से पिछले हफ्ते के हाइस को टच किया। इसका मतलब ये है कि बिटकॉइन के इस मूव ने डाउन साइड रेजिस्टेंस लाइन को स्ट्रांगली ब्रेक कर दिया। दूसरी तरफ यूरोपियन ट्रेडिंग सेशन शुरू होने से पहले बिटकॉइन ने इक्विटीज मार्केट को आउट परफॉर्म किया। तो पहले घंटे में हम लोगों ने रेड कैंडल्स देखी और उसके बाद चार्ट्स ने रिकॉर्ड की ग्रीन कैंडल्स। तो ज़ाहिरी तौर पे ये जो प्राइस मूवमेंट है वो किसी न किसी वजह से तो हुई है। इसीलिए इस वीडियो में मैं उन 4 रीजंस को देखूंगी जो इन प्राइस मूवमेंट्स को ना सिर्फ सपोर्ट करते हैं बल्कि बिटकॉइन के ट्रेंड रिवर्सल को भी पॉसिबली सपोर्ट कर सकेंगे। लेकिन माइंड यू, इस वक्त एट फिल्मिंग टाइम कुछ भी सर्टेन नहीं है। पहला रीज़न जो मैं डिस्कस करूंगी वो ये है कि इन्वेस्टर के जो रिस्क एपेटाइट है उसका रिविजन हो रहा है, वो शिफ्ट हो रहा है। दूसरा रीज़न है एशियन ट्रेडिंग सेशन से पॉजिटिव न्यूज़ का आना। तीसरा रीज़न है 60 बिलियन यूएस डॉलर का क्रिप्टो मार्केट में वापस आना विद इन लास्ट 24 आवर्स। चौथा रीज़न है यूएस फेड रिजर्व की पॉसिबल मूव्स। पहली बात तो ये है कि इस वक्त बुलिश बिटकॉइन के बारे में बात करना काफ़ी प्रीमेच्योर होगा अंटिल बिटकॉइन 30.6 के को नहीं ब्रेक थ्रू कर जाता। क्यों? क्योंकि 30.6 एक हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस लाइन है एवर सिंस मिड ऑफ मे फॉर बिटकॉइन। तो जैसे कि मैंने कहा, बिटकॉइन की बुलिश आउटलुक के बारे में इस वक्त बात करना प्रीमेच्योर होगा, लेकिन ऑब्वियसली हम लोग रीजंस को ज़रूर देख सकते हैं। वो रीजंस जिनकी वजह से ये पॉसिबल गेन्स हुए हैं अभी तक, और किन गेन्स की मैं बात कर रही हूँ 60 बिलियन यूएस डॉलर का क्रिप्टो मार्केट में वापस आना पिछले 24 घंटों में। लेकिन पहले क्रिएट करते हैं एक कॉन्टेक्स्ट, या ये देखते हैं कि बैकग्राउंड में कौन से फैक्टर्स पॉजिटिवली और पॉसिबली इन्फ्लुएंस कर सकते हैं क्रिप्टो मार्केट को। इस वक्त दुनिया में जो रिस्क एपेटाइट है वो रिन्यू हो रहा है, शिफ्ट हो रहा है, यानी कि इन्वेस्टर्स अपने रिस्क एपेटाइट को रिवाइज करना चाह रहे हैं। एक डेवलपमेंट जो हम लोगों ने इस नतीजे की देखी है वो ये है कि देयर इज अ स्लाइटली क्लियर डिफरेंस बिटवीन इक्विटी एंड क्रिप्टो करेंसी मार्केट के दरमियान की डाइवर्जेंस एज वी स्पीक। पिछले दिनों क्रिप्टो मार्केट वीकर थी, इस हफ्ते क्रिप्टो मार्केट सीम्स अ बिट स्ट्रॉन्गर, सो देयर इज अ डाइवर्जेंस फॉर्मिंग राइट नाउ एज वी स्पीक। दूसरी डेवलपमेंट ये हुई है कि एशियन ट्रेडिंग सेशंस में कुछ सॉलिड गेन्स देखे गए हैं, क्योंकि जापान निक्केई और हांगकांग का हैंग सेंग इंडेक्स दोनों 2% ऊपर गए हैं। ये ट्रिगर इस खबर के बाद आया था मार्केट में कि जब ये पता चला था कि चाइना अपने कोविड-19 रिस्ट्रिक्शंस को थोड़ा सा रिलैक्स कर देगा और चाइनीज़ इकोनॉमी दोबारा से खुलना शुरू हो जाएगी। तो 8 हफ्तों के लॉसेस के बाद एशियन स्टॉक्स की रिकवरी होना शुरू हुई है। बेसिकली आज का जो ट्रेडिंग सेशन होगा वही इस बात का मेजर फोकल पॉइंट रहेगा और हम लोग गेन्स देखेंगे। तीसरा रीजन है क्रिप्टो मार्केट का 60 बिलियन यूएस डॉलर को रिक्लेम करना, यानी कि इन्वेस्टमेंट का वापस आना। पिछले 24 घंटों में कल तक क्रिप्टो मार्केट थी 1.25 ट्रिलियन की और आज एट फिल्मिंग टाइम है 1.32 ट्रिलियन यूएस डॉलर की। अब चलते हैं यूएस मार्केट्स की तरफ। यूएस मार्केट आज यानी कि 30 मई को बंद है ड्यू टू पब्लिक हॉलिडे। तो आज यूरोपियन और एशियन मार्केट्स डिक्टेट करेंगे मार्केट के मूड को, सेंटिमेंट को। एट द सेम टाइम वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी होने वाला है। तो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की वजह से क्रिप्टो होल्डर्स जो है वो थोड़ा सा रिलीफ भी देखेंगे ड्यू टू हाइप, ड्यू टू मार्केटिंग, डेवलपमेंट न्यूज़, नए प्रोजेक्ट्स को फंडिंग मिलना वगैरह। इन सारी बातों को लेके हम लोग थोड़ा सा रिलीफ देख सकते हैं। लेकिन फिर मिड जून यानी कि 14 जून को हो रही है यूएस फेड रिजर्व मीटिंग, टॉकिंग अबाउट द एलिफेंट इन द रूम, एंड दिस गोज विदाउट सेइंग कि फेड और दीगर सेंट्रल बैंक्स की जो मॉनेटरी टाइटनिंग पॉलिसी है वो ना सिर्फ स्टॉक ट्रेडर्स को बुरी तरीके से अफेक्ट कर रही है, बल्कि काफ़ी सारे लोग इस बात पे मुत्तफिक हैं कि हम लोग वेरी सून एक मेजर रिसेशन देखेंगे। माइंड यू, मॉनेटरी टाइटनिंग इज गोइंग टू गेट रियल दिस वीक। 1 जून वो तारीख है जब से पॉसिबली ये समझा जा रहा है कि फेड अपनी बैलेंस शीट को रिड्यूस करेगा, जो कि इस वक्त है एट इट्स हाईएस्ट 8.9 ट्रिलियन यूएस डॉलर पे। साथ ही साल के आखिर तक यूरोपियन सेंट्रल बैंक ECB भी अपने एसेट परचेजेस को रोक देगा।
کل یعنی کہ 31 مئی کو یورپ کا کنزیومر پرائس انڈیکس یعنی کہ CPI ڈیٹا بھی ریلیز ہو رہا ہے اور یہی سملر ڈیٹا ریلیز ہوگا فار یونائٹیڈ اسٹیٹس آن 10th جون. تو ظاہری طور پہ اس وقت اسٹاک انویسٹرز ڈھونڈ رہے ہیں یا کلوزلی دے آر واچنگ فار دا سائنس. وہ یہ معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ ادھر ہم لوگ کو اسٹیبلٹی ملے گی یا نہیں بفور پٹنگ ان مور منی ان ٹو اسٹاکس اور ایون کرپٹوز. تو فی الحال جو مارکیٹ کا سینٹیمنٹ ہے وہ بہت لاؤڈ اینڈ کلیئر ہے کہ آنے والے 1 سے 2 ہفتوں میں ٹریڈنگ ہوگی ود ان اے رینج باؤنڈ, کیونکہ انویسٹر یا ٹریڈرز یہ فگر آؤٹ کرنے کی کوشش کریں گے کہ آیا ریسیشن کتنی جلدی آ جاتا ہے یا کتنی جلدی انفلیشن کم ہونا شروع ہو جاتا ہے. مجھے کامنٹس میں بتائیے کہ what do you think, would Fed be more hawkish or more dovish this time?